जिलाधिकारी ने विकासखंड बिशनपुरा के विभिन्न ग्रामों में मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य शिविर में 680 मरीजों का हुआ पंजीकरण। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने उत्तर प्रदेश के बजट को बताया राम राज्य का बजट। श्रमिकों के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। नशा मुक्ति अभियान के तहत मुसहरों को किया गया जागरूक। दुष्कर्म के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा विकासखंड बिशनपुरा के ग्राम दांदोपुर तथा रायगंज में हो रहे मनरेगा कार्यों सहित नवनिर्माण जिला कारागार का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत होने के उपरांत सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम दांदोपुर में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कब से कार्य शुरू किए गए, कितने लेबर हैं तथा लेबर बजट, मटेरियल रेशियो आदि की जानकारी खंड विकास अधिकारी से ली गई। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर निर्देशित किया कि 2 मजरों ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क को प्राथमिकता में रखकर मिट्टी भराई अथवा खड़ंजा कार्य कराए जाए। डीएम के द्वारा मजदूरों से वार्ता कर बताया गया कि 200 मीटर लंबी चक रोड है जिस पर 10 दिनों से कार्य चल रहा है। मौके पर 50 के सापेक्ष 47 मजदूर कार्यरत पाए गए। ग्राम सभा रायगंज में मनरेगा कार्यों के निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान से ग्राम सभा के समस्त लोगों से पूछताछ की गई। मौके पर कार्यरत श्रमिकों के द्वारा बताया गया कि माह सितंबर 2024 तक का भुगतान मिल गया है, उसके बाद का बकाया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर 31 लेबर कार्यरत पाए गए। इस दौरान ग्राम सभा रायगंज के ही प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक के द्वारा 2 अध्यापकों सहित 1 शिक्षा मित्र के नियुक्त होने की जानकारी दी गई। डीएम के द्वारा विभिन्न कक्षों में अध्ययनरत छात्राओं से वार्ता कर मध्याह्न भोजन, ड्रेस आदि की जानकारी लेते हुए सभी बच्चों को अपने अभिभावक से वार्ता कर ड्रेस बनवाए जाने के लिए कहा गया। डीएम ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए वाक्यों को बच्चों से पढ़वाया तथा खुद भी पढ़कर बताया। उन्होंने बच्चों को और अधिक मेहनत कर पढ़ाई किए जाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार सहित ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला कारागार के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। इसी क्रम में पाइलिंग के कार्यों, G4, G6 के कार्यों सहित बाउंड्री वाल के कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यों में होने वाली समस्याओं के विषय में पूछताछ के क्रम में संबंधित के द्वारा भराई किए जाने वाली मिट्टी की अनुपलब्धता बताई गई, जिसके क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा उप जिलाधिकारी पडरौना से वार्ता कर समस्या का समाधान कराए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जो भूमि जेल के लिए आवंटित की गई है उसी पर कार्य होगा, बगल का नाला यथावत ही रहेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जेल के नक्शे का अवलोकन भी किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक थीम पर स्वास्थ्य मेगा कैंप का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाइलनगर के परिसर में जिला एड्स समन्वय समिति जनपद कुशीनगर के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें 680 मरीजों का पंजीकरण हुआ तथा जनरल फिजिशियन, महिला चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, ENT तथा आई चिकित्सकों के द्वारा ओपीडी किया गया। सामान्य औषधि कंडोम वितरण किया गया। HIV स्कैनिंग 286, गर्भवती महिलाओं की स्कैनिंग 144, STI 96, TB बलगम 19 की जाँच हुई। मेगा कैंप के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि भारत रोग मुक्त हो, जिससे हर गांव नगर में स्वास्थ्य कैंप आयोजित हो रहा है ताकि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त हो सके। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है कि हम नियमित व्यायाम, पोषण युक्त आहार तथा समय समय पर जांच से HIV एड्स की रोकथाम, TB मुक्त भारत कर सकते हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर SN त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के निर्देश के अनुसार जिले में सभी घटक ART, ICTC सहयोगी संस्थाएं मनोयोग से कार्य कर रही हैं तथा HIV एड्स की निःशुल्क गोपनीय जांच, परामर्श, उपचार पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी फाजिलनगर डॉक्टर उमाशंकर नायक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व विधायक फाजिलनगर गंगा सिंह कुशवाहा तथा विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर डॉक्टर सुरेश पटारिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र कुशवाहा, महेंद्र नाथ उपाध्याय, राम वृक्षगिरी, सवेरा के तारकेश्वर सिंह,
सृष्टि के अमित मिश्रा, ART परामर्शदाता धनंजय पांडे, रत्नेश तिवारी, सत्येंद्र कुमार पांडे आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला समन्वयक चंद्रशेखर यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पॉजिटिव नेटवर्क के अकबर अली, परामर्शदाता विश्वजीत ओझा, शिव कुमार पांडे, शशिकला सिंह, श्रवण कुमार गुप्ता, डॉक्टर अंशिका राय, साजिद हुसैन, आदित्य प्रकाश त्रिपाठी, अनुज तिवारी, डॉक्टर R कुशवाहा, LT अनुराग कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,636 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो राम राज्य का बजट है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना निहित है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, महिला, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में छात्राओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्रियांशु ऑटोमोबाइल्स ट्रक एवं बस महिंद्रा सर्विस सेंटर, कसिया रोड, सोहरौना, पडरौना। नई गाड़ी जैसे बस, ट्रिपर, ट्रक बुकिंग एवं बेस्ट सर्विस के लिए संपर्क करें। सोहरौना नियर जियो पेट्रोल पंप, कसिया रोड, पडरौना। 75 179 84 748। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। 8 लाख करोड़ रुपए के बजट में छात्राओं के लिए वित्त मंत्री ने स्कूटी स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश में पढ़ रही छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आए। सही मायने में यह जनहित का बजट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर पडरौना नगर स्थित एक सभागार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक न्याय और सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए श्रमिक सुविधा केंद्र कुशीनगर के द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 60 श्रमिक, 28 पुरुष और 32 महिला श्रमिक शामिल हुए। राम वृक्षगिरी केंद्र समन्वयक श्रमिक सुविधा केंद्र एक्सटेंडेड कुशीनगर ने सामाजिक न्याय और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समानता, सम्मान के अवसर और सच्चा न्याय तभी संभव है जब सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि श्रमिक सुविधा केंद्र श्रमिकों के अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं तक पहुंच और मार्गदर्शन की भूमिका में निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर दिनेश प्रसाद, राम बहाल सिंह, दुर्गा देवी, राजू प्रसाद, भगमिनी देवी, सुनीता देवी, सुनैना देवी, कुंती देवी, सहोदरी देवी, रंभा देवी, मुंशी यादव, मुखलाल प्रसाद, महेश प्रसाद, घरभरन प्रसाद, संगीता देवी, रीता देवी, मनीष प्रसाद, आनंद खरवार, जालंधर प्रसाद, नंदलाल, सुखल प्रसाद, सीताबी, विमला देवी आदि 5 दर्जन से अधिक श्रमिक उपस्थित रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को पडरौना ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फकीरहमा के मुसहर बस्ती में वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में एक शिवपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुसहरों को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पप्पू पांडे ने कहा कि कुशीनगर जनपद में विकास खंडवार सभी मुसहर बस्तियों में जाकर नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मुसहरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का लगभग 85% युवा पीढ़ी नशा की गिरफ्त में आ चुका है। आए दिन घरेलू हिंसा और अपराध में बढ़ोतरी होती जा रही है। यही कारण है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय हो रही है। घर और जमीन गिरवी रखना पड़ रहा है तथा युवाओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आए दिन काल के गाल में वे समाते जा रहे हैं। सभी मुसहर बस्तियों में हमारी टीम जाकर नशा से होने वाले नुकसान को चौपाल के माध्यम से बता रही है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विष्णुपुरा मंडल मंत्री मनोज कुमार गौड़, अशोक कुमार, चंदन पांडे, बिलास मुसहर, नगीना मुसहर, कैलाश मुसहर, शनिचरी देवी, मैना देवी, सुगिया देवी, भीम प्रसाद, सिंहासन प्रसाद, भुलाई मुसहर, धनई मुसहर, फेकू मुसहर, बिगनी देवी सहित मुसहर बस्ती के लोग उपस्थित रहे। नेबुआ नौरंगिया पुलिस के द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दुष्कर्म आदि मुकदमे के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। आरोपी अजय कुशवाहा पुत्र शंभू निवासी सौराहा खुर्द टोला चरीघरवा नेबुआ नौरंगिया थाने में पंजीकृत मुकदमा की धारा 24 BNS एवं 67 IT एक्ट में वांछित था, जिसे पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान के साथ अपराध निरीक्षक अनिल सिंह, उप निरीक्षक मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, सिपाही धर्मेंद्र गौतम आदि शामिल रहे।
नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के समीप पटरौना पनियावा मेन सड़क पर बुधवार की देर शाम को एक बाइक चालक के ठोकर से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने मृत बताया। चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक तथा शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र के परसौनी केरवनिया निवासी भुआल पुत्र मोती चंद बुधवार की शाम लगभग 9 बजे किसी कार्य से पैदल गांव के चौराहे पर जा रहे थे कि पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज गति की बाइक से ठोकर लग गई। उन्हें गंभीर चोट लगी, गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिवार तथा गांव के लोग इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनते ही घर में मातम का माहौल है। मृतक की पत्नी कैकेयी देवी सहित सभी का रो रोकर बुरा हाल है। एसएचओ राम साहिब चौहान ने बताया कि एक मुकदमा पंजीकृत हो गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने विकासखंड विष्णुपुरा के विभिन्न ग्रामों में मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य शिविर में 680 मरीजों को हुआ पंजीकरण। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने उत्तर प्रदेश के बजट को बताया राम राज्य का बजट। श्रमिकों के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। नशा मुक्ति अभियान के तहत मुसहरों को किया गया जागरूक। दुष्कर्म के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।